नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास का समाज दर्शन, अर्थात कबीर एक समाज सुधारक के रूप में परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। और आज मैं इस लेक्चर में जो भी बातें बताऊंगा उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात वैकल्पिक जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी आपको यहां से मिल जाएगा। तो कबीर दास जी का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण था, समाज के जो बाह्य आडंबर थे उस समय जो प्रचलित थे और जो अंधविश्वास थे, छुआछूत की जो भावना थी, जाति पाति की जो भावना थी, उनके विरुद्ध वे क्रांतिकारी चेतना लेकर उपस्थित होते हैं। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा हम कबीर दास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कबीर दास जी का समाज दर्शन क्या है, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है और कबीर कैसे एक समाज सुधारक के रूप में हिंदी साहित्य में और जनमानस के समक्ष उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल, जिसे उन्होंने दो नाम दिया है, भक्ति काल एवं पूर्व मध्य काल, इसका समय है संवत 1375 से 1700 अर्थात सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। जब हम विक्रम संवत में 57 वर्ष घटा देते हैं, 57 वर्ष जब हम माइनस कर देते हैं तब हमको क्या मिल जाता है, ईस्वी सन मिल जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। उन्होंने भक्ति काल अर्थात पूर्व मध्य काल का विभाजन पुनः दो भागों में किया है और यही सर्वमान्य है आजकल। भक्ति काल का विभाजन उन्होंने दो भागों में किया है, निर्गुण धारा, और निर्गुण धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें से निर्गुण धारा का पहला भाग है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है, और इसी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्रेम मार्गी शाखा, निर्गुण धारा का जो दूसरा, इसकी जो दूसरी शाखा है उसे कहा जाता है प्रेम मार्गी शाखा, और इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार उन्होंने पहले तो निर्गुण भक्ति धारा बता दिया, उसके बाद सगुण धारा। सगुण धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनः दो भागों में विभाजित किया है। पहला है राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा कहते हैं, के अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि है। मतलब कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि है। अब ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे मैं बहुत सारे ऐसी बातें बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल में आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, शुरू से अंत तक जरूर देखें। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इन महाकवियों का आविर्भाव हुआ था, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर। संभवतः इसी को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में, इसमें इन्होंने पहली बार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यह संत परंपरा का आविर्भाव कहां से शुरू माना जाता है? नामदेव द्वारा प्रवर्तित संत काव्य परंपरा को सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित करने का श्रेय कबीर को ही दिया जाता है। वास्तव में संत काव्य परंपरा का शुभारंभ नामदेव जी से माना जाता है, लेकिन बाद में इसको प्रतिष्ठित करने का और पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कबीरदास जी को दिया जाता है। अब इनके जो शिष्य हैं, कबीरदास जी के जो प्रधान शिष्य हैं धर्मदास, इनके अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था काशी में, बनारस में, काशी में इनका जन्म हुआ था। और 120 वर्ष तक इनका बहुत ही लंबा जीवन काल रहा। अभी 120 वर्ष की दीर्घ आयु पूरी करके इनकी मृत्यु संवत 1575 में अर्थात 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। संवत में से आप यदि विक्रम संवत में से 57 ईयर्स आप घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है?
ईस्वी सन मिल जाता है। यह माना जाता है कि इनका जो पालन पोषण हुआ था नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया था। ये मुसलमान दंपति थे। इन्होंने एक नवजात शिशु को कहीं पढ़ा पाया, उसका नाम कबीर रखा। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान, और उसे पुत्र मानकर उनका पालन पोषण किया, और वही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके पुत्र का नाम था कमाल और इनकी पुत्री का नाम था कमाली। ये सभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, उनके पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था, ये देखते हैं। कपड़ा बुनने का पैतृक व्यवसाय वे आजीवन करते रहे। मतलब ये जुलाहा थे, क्योंकि उनके माता पिता भी जुलाहा थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। साधु संतों की संगति उन्हें बचपन से प्रिय थी। हिंदू मुसलमान का भेदभाव उनके मन में नहीं था। यद्यपि मुसलमान दंपति ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन उनके मन में हिंदू मुसलमान के प्रति मन में कोई भेदभाव नहीं था कि यह हिंदू है या मुसलमान है या जो भी है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। परंतु जो कबीर के राम है वो रामानंद के राम से भिन्न है। इनके राम अलग है, निर्गुण है, निराकार है, परम ब्रह्म है। लेकिन रामानंद के राम सगुण राम है। हालांकि इनके कुछ अनुयायी प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। इनका गुरु किसको मानते हैं? मुसलमान जो फकीर है शेख तकी को। और ये कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में, चाहे जो भी परीक्षा हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूजीसी नेट जीआरएफ दे रहे हो या फिर सीयूईटी की परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी या टीजीटी जो भी एग्जाम दे रहे हो, मेरे लेक्चर में ऐसे बहुत सारे आपको मेन पॉइंट्स मिलेंगे या फिर ये स्मरणीय तथ्य मिलेंगे जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा। कबीर ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। अपने को कवि घोषित करना भी उनका उद्देश्य नहीं था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो शिष्य धर्मदास ने कबीर वाणी का संकलन अर्थात कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में किया था। इसका संकलन क्या नाम रखा था? बीजक, 1464 ईस्वी में। और इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, साखी और सबद। और यह रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। उनके राम जो हैं सर्वव्यापी हैं। बाह्य जो आडंबर थे, तिलक लगाना और रोजा करना और बहुत सारे बाह्य आडंबर थे, है ना, कर्म कांड वगैरह थे, इसका इन्होंने विरोध किया और निराकार ब्रह्म की उपासना पर उन्होंने जोर दिया। उनके जो राम हैं घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं। कबीर एक कवि और भक्त और समाज सुधारक के रूप में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने माया का विरोध किया। माया मतलब ये कंचन और कामनी ना, जैसे धन की लालसा होती है और स्त्री सुख की लालसा होती है, काम वासना होती है, मन में विभिन्न प्रकार की जो लालसाएं होती हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। कबीरदास जी की कविता के मुख्यतः 3 विषय हैं। प्रताड़ना मतलब लोगों को डांटते डपटते हैं, फिर उपदेश भी देते हैं उन्हें, और स्वानुभूति चित्रण, स्वयं की अनुभूति का चित्रण करते हैं। अर्थात अपनी आत्मा को क्या मानते हैं? प्रेयसी, और परमात्मा को क्या मानते हैं? प्रियतम। इस प्रकार इनके काव्य में रहस्यवाद के दर्शन हमको होते हैं। इन तीनों में ही इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है, बहुत ज्यादा सफलता मिली है। और इनके अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार, परमात्मा की भक्ति में जात पात का भेद, ऊंच नीच का भाव, रूढ़ियों का अनुसरण, मूर्ति पूजा, तिलक चंदन, रोजा नमाज, इन सभी के लिए उन्होंने लोगों को फटकारा है। और यह उनके संत स्वभाव का द्योतक है, संत स्वभाव का प्रतीक है। उनकी भर्त्सना में भी उपदेश का भाव है। वे लोगों को डांटते हैं समाज में जो इस प्रकार की कुरीतियां हैं हमको दूर करने के लिए, लेकिन इसमें भी उपदेश का भाव है। कबीर के उपदेश संबंधी पदों में जीवन की दार्शनिकता भरी हुई है। इन्होंने जो भी उपदेश दिया है वे दार्शनिक विचारधारा से पूरी तरह से परिपूर्ण है। उनमें गुरु महिमा, गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। ईश्वर महिमा, ईश्वर का प्रेम, प्रेम महिमा, सत्संग महिमा, माया का फेर आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीर के काव्य में रहस्यवादी भावना मिलती है। जैसे सूफी कवियों में रहस्यवादी भावना पाई जाती है, वैसे ही कबीर के काव्य में भी रहस्यवादी भावना मिलती है। वे आत्मा को दुल्हन और परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। वे गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर घुमक्कड़ संत थे, जगह जगह साधु संतों के साथ घूमते रहते थे
जगह जगह ये साधु संतों के संपर्क में रहे, इसीलिए इनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द देखे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सदुक्कड़ी कहा है। यह भी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और सदुक्कड़ी भाषा में क्या क्या शामिल है? राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, इसे उन्होंने सदुक्कड़ी कहा है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि उनकी भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये जितनी भी बातें बता रहा हूं प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार बहुत ही सारगर्भित नोट्स है, इसे ध्यान से अंत तक जरूर देखें। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि तुलसीदास के प्रति प्रेम के कारण ये अन्य कवियों के साथ न्याय नहीं कर पाए, विशेष रूप से कबीर के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। इसके बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा बहुत परिष्कृत, परिष्कृत मतलब शुद्ध, और परिमार्जित मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इनकी भाषा नहीं थी, परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। मतलब अपने समय के सबसे बड़े जीनियस थे, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी कोई संदेह नहीं है। यद्यपि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा बहुत ही इनके अनुसार परिष्कृत और परिमार्जित, शुद्ध और बेहतरीन भाषा नहीं है। तो कबीरदास जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे, मतलब इनकी शैली अपना स्टाइल था इनका, इनमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता उनके शैली की विशेषताएं हैं। उनकी शैली में उलट बांसियां और अन्योक्तियां भी मिलती है। उलट बांसियां मतलब किसी बात को उल्टा पुल्टा ढंग से कहना, जैसे मछली पेड़ पर चढ़ जाते हैं, इस टाइप की बातें है ना। अन्योक्तियां दूसरे के माध्यम से किसी दूसरे को बात करना है ना, उदाहरण के द्वारा बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, छंद रस छंद अलंकार इनका उन्हें ज्ञान नहीं था, परंतु छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर के काव्य की सुंदरता बन गई। उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार के छंद के बंधन में नहीं बांधा और अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं थी, पर उनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर लेता है। उन्हें अलंकार रस छंद अलंकार इनका ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से करते थे क्योंकि बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इनके काव्य में कौन कौन से अलंकार मिलते हैं? उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास आदि अलंकारों के सुंदर प्रयोग हुए हैं। अब यह स्टेटमेंट प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। कबीर की भाषा के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? कबीर की भाषा में अभिव्यक्ति के सभी आवश्यक सूत्र उपलब्ध हैं, मतलब जो भी अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है उन शब्दों का उन्होंने प्रयोग अपनी भाषा में किया है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इनकी भाषा के ऊपर लक्ष्य करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पर बहुत काम किया है कबीरदास जी के ऊपर। और इन्होंने क्या लिखा है? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि जिस बात को जिस तरह से कहलवाना चाहते थे वे भाषा से वे उन्होंने कहलवा दिया है। या तो सीधे सीधे बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो दरेरा देकर, मतलब डांट डपट के वे जो कहना चाहते हैं अपनी भाषा से कहलवा लेते हैं। और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो सेंटेंस है, यह स्टेटमेंट है, कबीर समाज सुधारक पहले, भक्त और कवि बाद में थे। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य भक्त होना या कवि होना नहीं था, इनका उद्देश्य क्या था? समाज सुधारक होना था। वे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत श्रुत थे, मतलब बहुत सारे साधु संतों की संगति में अच्छी अच्छी बातों को सुनते रहते थे। मैं कहता आंखनी की देखी, तू कहता कागज की लेखी, उनका मूल मंत्र था। वे कहते हैं कि मैं उन बातों को बताता हूं जो मैंने अपने आंखों से देखा है, जो मैं अपने जीवन के मेरे जो अनुभव है, मैं अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से आपको बातें बताता हूं। और तुम तो कागज में लिखे हुए शास्त्रों में पुराणों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हो, उसको बता देते हो, लेकिन मैं जो कहता हूं वह मेरे जीवन के अनुभव है। मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा, जो सुना, जो सहा, उसके आधार पर मैं लिखता हूं या मतलब बताता हूं, अपना उपदेश देता हूं। उनकी कविता में सच्चे गुरु का भी गौरवगान मिलता है। सच्चे गुरु की गरिमा को उन्होंने ध्यान में रखा है और बार बार उनके गौरव का ज्ञान किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं सामाजिक एकता और भक्ति का संदेश देने में है। तो उन्होंने धार्मिक एकता का, सामाजिक एकता का और भक्ति का संदेश दिया है। समाज सुधार की भावना सर्वत्र विद्यमान पाई जाती है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो स्टेटमेंट है इनकी महानता को लेकर, वह अपने आप में पर्याप्त है।
यह भी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इतने महान आलोचक स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा विलक्षण व्यक्तित्व लेकर कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ। तो आप कितने महान थे कबीरदास जी, आप समझ सकते हैं। वे आज भी प्रासंगिक हैं हमारे लिए। हम देखते हैं कबीर का समाज दर्शन। तो जैसे यूपीएससी वगैरह या किसी अन्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कबीर का समाज दर्शन, मतलब अगर डिफिकल्ट शब्दों में पूछना है, कठिन शब्दों में, तो पूछा जाएगा कि कबीर का समाज दर्शन क्या है। और सरल शब्दों में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, कबीर एक समाज सुधारक के रूप में, या सिद्ध कीजिए कि कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसमें जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत रहेगी वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई साधारण सी बातें यहाँ पर जरूरत नहीं, वहां पर मैं सिंपली पढ़कर आगे निकल जाऊंगा। ठीक है। कबीरदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था और हिंदू मुसलमान आपस में दंगा फसाद करते रहते थे, है ना। आपस में बहुत ही वैमनस्य की भावना थी हिंदू और मुसलमानों में, और जो लोग थे, जनता थी, वह बहुत ही रूढ़िवादी थी। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार अपने स्वार्थ की रोटियां धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। मतलब दोनों ही धर्मों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, धार्मिक पाखंड बहुत ही चरम सीमा पर था और लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते थे। जैसे राजनीति में आज भी देखा जाता है, धर्म के आधार पर लोग वोट मांग लेते हैं। कबीर ने इसका डटकर विरोध किया और सभी क्षेत्रों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कही तथा हिंदू और मुसलमानों को डटकर फटकारा। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय जो भी तत्कालीन बुराइयां थी, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, उन दोनों को उन्होंने डांट लगाई, फटकार लगाया। वस्तुतः कबीर जो थे, भक्त और कवि बाद में थे, सबसे पहले सही अर्थों में वे एक समाज सुधारक थे। उनकी कविता में समाज सुधार की जो भावना मिलती है उसको हम इन शीर्षकों के आधार पर समझेंगे। नीचे हम पॉइंट वाइज इनका अध्ययन करेंगे और समाज सुधार की यह भावना ही उनके समाज दर्शन को अभिव्यक्त करती है। तो उनका समाज दर्शन कैसा था, समाज के प्रति उनकी फिलॉसफी क्या थी, तो उनका जो समाज दर्शन था, जो समाज को देखने का जो दृष्टिकोण था, वो एक समाज सुधारक की दृष्टि थी उनके पास। आइए देखते हैं। धार्मिक पाखंड का खंडन। कबीर स्वच्छंद विचारक थे, किसी को फॉलो नहीं करते थे, अपने मन की बात सुनते थे। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। मतलब उनका उद्देश्य था कि मानव का किसी भी प्रकार से कल्याण हो, समाज में रहने वाले जो लोग हैं किसी भी प्रकार से उनके कल्याण होना चाहिए। अतः उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जहां कहीं भी प्रगति को रोकने वाली रूढ़ियां देखी, वहीं उनका डटकर खंडन किया तथा बाहरी आडंबरों को बढ़ावा देने वाले सभी धर्मों की खुलकर आलोचना की। तो भले ही वे मुस्लिम मतावलंबी, उन माता पिता ने उनका पालन पोषण किया था, निरु और निमाने, लेकिन उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को जमकर फटकार लगाई। दोनों ही धर्मों की आलोचना की जहां भी उन्हें कमी दिखी, गड़बड़ी दिखी। धर्म के ठेकेदार बनने का दंभ करने वाले पंडित पुजारियों, ढोंगी, साधु फकीरों तथा मुल्लाओं को कबीर ने खूब फटकारा, सबको फटकार लगाई। वास्तव में समाज सुधार और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य रचना की और इसे अपना अस्त्र बनाया। तो उन्होंने जो भी काव्य रचा वह समाज सुधार की भावना को लेकर और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने उपदेश दिए। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों के पाखंडों का खंडन किया तथा उन्हें सच्चे मानव धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दोनों को कसकर फटकारा। हिंदुओं से कहा कि तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो और अपना घड़ा किसी को छूने नहीं देते, किंतु तब तुम्हारी उच्चता कहां चली जाती है जब वेश्यागमन करते हो। मतलब उनका कहना है कि तुम जाति पाति के आधार पर तुम्हारा घड़ा कोई छू देता है, तुम नाराज हो जाते हो, घड़ा फोड़कर फेंक देते हो, है ना, कि यह नीची जाति का, इसने मेरा घड़ा छू लिया तो अब मैं इसको कैसे पीऊं इस पानी को। लेकिन तब तुम्हारी श्रेष्ठता कहां जाती है, जब तुम वेश्याओं के पास जाते हो, है ना। तो यहाँ पर ये आपको हमेशा ये उदाहरणों को आपको ध्यान में रखना है। एक अच्छा उत्तर यदि आप लिख रहे हैं परीक्षा में, तो आपको अपने कथन के ऊपर आपने जो भी बात कही है उसके समर्थन में आपको उस कवि अथवा लेखक की पंक्तियां जरूर लिखनी चाहिए। और अगर 2 कलर के पेन अलाउ है तो आप ब्लैक कलर से इसको लिखें। हिंदू अपनी करें बढ़ाई, गागरी छुअन न देई, वेश्या के पायन तरसोए, यह देखो हिंदू आई। उन्होंने हिंदुओं को मतलब यहाँ पर फटकार लगाया, जिसका ऊपर मैंने उदाहरण दे दिया है आपको। अब कबीर ने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। कबीर ने मुसलमानों के पाखंड का भी खंडन जोरदार शब्दों में करते हुए कहा, कांकर पाथर जोई कहे मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाया है ये, क्या बहिरा हुआ खुदाया। तो लोग मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से अजान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ईश्वर बहरा नहीं है, उसे आडंबर प्रिय नहीं है।
तो मुसलमान जो अजान जो बोलते हैं जोर से, उसका भी इन्होंने उनका विरोध किया था। वे कहते हैं ना हम पूजे देवी देवता, ना हम फूल चढ़ाई, ना हम मूर्त धरे सिंहासन, ना हम घंट बजाई। मतलब देवी देवताओं का पूजन करने की जरूरत नहीं, इनके हिसाब से मंदिर जाने का, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हिंदू ही नहीं मुसलमानों द्वारा मस्जिद में चिल्ला चिल्लाकर खुदा को पुकारने का विरोध किया। और उन्होंने सच्ची बात यही बताई है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बार बार लोग कोट करते हैं कि भगवान का निवास कहाँ है वास्तव में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय के अंदर निवास करता हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा में रहता हूँ, ना कैलाश में रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भीतर विद्यमान हूँ। और फिर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और मन मंदिर में ईश्वर का निवास बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा उसके आडंबरों को स्पष्ट रूप से नकारा तथा कहा। तो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उनका कहना था आहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू बहार, घर की चाकी कोई न पूजे, पी सिखाया संसार। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया है, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं, यह सब ढोंग है। मतलब मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इससे अच्छा तो यह है कि हम घर की उस चक्की को पूजें, घर की उस चक्की की पूजा करें जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं, वह हमारे उपयोग की वस्तु तो है। मतलब पहले चक्की के माध्यम से आटा पीसा, गेहूं वगैरह पीसा जाता था घर में, तो उन्होंने उसकी पूजा, बोलते हैं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। और यही वे दुनिया के बावलेपन, मतलब पागलपन का उपहास इन शब्दों में करते हैं। दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चक्किया कोई न पूजे, जे ही का पीसा खाए। मतलब दुनिया के लोग पागल हो चुके हैं जो पत्थर की पूजा करते हैं, और घर की चक्की जो आपको आटा देता है, जो आपको पेट भरता है, उसको आप पूजा नहीं करते। ठीक है। बाह्य आडंबरों का खंडन किस प्रकार किया? जो बाहरी आडंबर होते हैं, जो तिलक लगाना, जनेऊ पहनना और कर्मकांड करना, सभी रूढ़ियों एवं आडंबरों के सतत विरोधी रहे। रूढ़ियों और आडंबरों का इन्होंने सतत विरोध किया। इन्होंने रोजा रखना, नमाज पढ़ना, छापा, तिलक, माला, गंगा स्नान, तीर्थाटन आदि का मुख्य विरोध किया। वे कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यह सारी पंक्तियों को आपको याद करना है और परीक्षा में आपको कोड भी करना है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। कबीर कहते हैं कि इस बाह्याचार में क्या रखा है, इन सब कर्म कांडों में क्या रखा है। हिंदू अपने देवताओं को पूज कर मर गए, मुसलमान हज यात्रा कर करके मर गए, योगी जटाएं बांध कर मर गए, परंतु इनमें से राम किसी को नहीं मिला। यहाँ इन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा है देव पूजी हिंदू, मुए तुरक मुए हजाई, जटा बांध योगी मुए, राम किनाऊ नहीं पाई। मतलब बाह्य आडंबर के कारण किसी को राम की प्राप्ति नहीं होती है, या अपने ईश्वर या भगवान या अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। तो ईश्वर ही निश्चय ही कबीर निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने निडर एवं निसंकोच होकर कहा। तो उस समय मध्यकालीन समाज कितना रूढ़िवादी समाज था, उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार की भावनाएं अभिव्यक्त किया। बहुत ही हिम्मत का काम था, लेकिन बहुत ही निडर और निसंकोच थे। तो कबीर की जो वाणी है और कबीर के जो उपदेश हैं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। तो समाज के प्रति जागरूक कबीर ने साधना के क्षेत्र में व्याप्त बाह्याडंबरों का डट कर विरोध किया। लोग बाह्याचारों को ही धर्म समझकर आंतरिक शुद्धता पर बल नहीं देते, यह बात कबीर को पता थी। इसीलिए उन्होंने जनता को सचेत करते हुए कहा कि जटा होना, लंबे लंबे बाल बढ़ा लेना, केस लुंचन, मतलब बाल को खींच कर जैसे जैन मुनि लोग करते हैं निकाल देना, मौन व्रत धारण करना, सिर को मुंडन करा लेना, तिलक मुद्रा तिलक वगैरह लगा लेना, हज यात्रा करना, इससे कोई साधक नहीं हो जाता। मतलब जो बाह्य आडंबर है, जो बाहरी कर्म कांड है, उससे कोई साधक नहीं हो जाता। ये लोग तो तन का योग साध रहे हैं। मतलब ये लोग अपने तन को बता रहे हैं कि हमारा तन योगी है, जबकि इनका मन योगी होना चाहिए। ठीक है। ये कहना है कि मन से आपको शुद्ध और पवित्र होना है, बाहरी दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। चौथा, छुआछूत का विरोध। कबीर ने अपने समय में पहले छुआछूत की भावना का तीखा विरोध किया। वे जाति प्रथा के कट्टर निंदक थे, क्योंकि वे जुलाहा फैमिली में उनकी परवरिश हुई थी। जुलाहा को उस समय आप हे की दृष्टि से देखा जाता रहा होगा उस समय, है ना। ब्राह्मणों के द्वारा जो उच्च जातियों वर्गों के लोग होंगे, वो जुलाहा जाति को निम्न वर्ग के रूप में देखते होंगे। इसलिए उन्होंने कहा है, ब्राह्मणों को बोलते हैं कि जो तू बामन ही जाया, आन बाट भाई क्यों नहीं आया। तो यदि तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो या ब्राह्मण हो,
तो तुम्हारा जन्म उसी प्रकार क्यों हुआ जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति जन्म लेते हैं समाज में? तुम अलग से प्रकट क्यों नहीं हो गए? अलग से अलग प्रकार से तुमने क्यों जन्म नहीं ले लिया? और इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों से भी प्रश्न किया, जो तू तुरक तुर्की नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया? मतलब यदि तुम बोलते हो कि हम मुसलमान हैं, तो जन्म आप समझते हो तुम बहुत उच्च हो, तो पहले से तुम्हारा खतना क्यों नहीं हुआ? बाद में इस संसार में आने के बाद क्यों हुआ? सिर्फ पंडितों को बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर जनेऊ संस्कार कराते हो और अपने आप को बोलते हो कि हम दूसरों से अलग हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने फटकार लगाई है यहाँ पर। तो कबीर का युग वास्तव में इनका उद्देश्य लोगों में समाज सुधार की भावना जागृत करना था, कि जो बुराइयां हैं, जो बाह्य आडंबर हैं, इन सबको वो दूर करना चाह रहे थे। तो कबीर का युग सामाजिक विशृंखलता का युग था। कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, सब कुछ अव्यवस्थित था। ब्राह्मण वर्ग जातीय अभिमान से ग्रस्त था कि ब्राह्मण सोचते थे कि हम लोग सर्वोपरि हैं, सबसे बेहतर हैं समाज में। अपने को ऊंचा एवं शूद्रों को नीचा मानकर उन्होंने समाज में छुआछूत की प्रथा चला रखी थी, उसका कबीर ने तीव्र विरोध किया। तो वर्ण व्यवस्था थी उस समय, तो ब्राह्मण लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते रहे होंगे उस समय, और छुआछूत की भावना समाज में व्याप्त थी कि कोई नीची जात का है, कोई ऊपर की जाति का है। इसका कबीर ने तीव्र विरोध किया। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि ऊंचा वह है जिसकी करनी अच्छी हो। मतलब उनका कहना है कि जिसका कर्म अच्छा है वही अच्छा है, वही ऊंची जात का है। अगर कोई ब्राह्मण है और वेश्यागमन कर रहा है, शराब पी रहा है और विभिन्न बुराइयों में ग्रस्त है, तो किस प्रकार से वो ऊंचा हो गया समाज में? जैसे उनका कहना है स्वर्ण कलश यदि मदिरा से युक्त है तो अनिंदनीय है। सोने के कलश में भी यदि मदिरा भरा हुआ है, शराब भरा हुआ है, तो वह क्या है? बेकार है। तो जैसे उनका कहना है ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए, सुब्रन कलश से सुरा भरा साधु निंदत सोए। इसी बात को इन्होंने कहा है। अब कबीर प्रश्न करते हैं, जब हमारे शरीर की नसों में एक जैसा रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो आप ब्राह्मण और हम शूद्र कैसे हो गए? बल्कि तुम्हारा शरीर भी उसी मान से बना हुआ है, उसी हड्डियों से बना है, तुम्हारी धमनियों में भी वही लहू बह रहा है जैसे हमारी धमनियों में बह रहा है। तो फिर तुम ब्राह्मण और हम शूद्र कैसे हो गए? हमारे कैसे लोहो, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे सूद। इनका कहना है। इन्होंने अवतारवाद का भी खंडन किया है। अवतारवाद मतलब जैसे हम मानते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण अवतारी है, वैसे ही कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया। वे जानते थे कि अवतारवाद के नाम पर पंडे पुरोहित जनता को ठग रहे हैं। मतलब उनका मानना था कि जो अवतारवाद है, या कृष्ण जो है इनके अवतार हैं, भगवान राम इनके अवतार हैं, या जो भी देवी देवता है विभिन्न अवतार हैं, इसके आधार पर जो पंडे पुरोहित हैं वे लोगों को ठग रहे हैं। तो इसीलिए वे राम को दशरथ पुत्र न मानकर निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। जो भगवान राम है उनके अनुसार वो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है ना। तो क्या कहते हैं, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो उन्होंने नाम स्मरण पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि इनके जो राम है, इसलिए इनके जो राम है वे रामानंद के राम से भिन्न है। कभी तुलसीदास के राम से इनके राम भिन्न है, क्योंकि नाम स्मरण पर इन्होंने जोर दिया है। और इनके जो राम है निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हिंसा का इन्होंने हर प्रकार से विरोध किया है। कबीर ने हिंसा का विरोध हर स्तर पर किया, चाहे वह जीव के स्वाद के लिए की गई हो या धर्म के नाम पर की जा रही हो, है ना। उस समय कुछ जातियों में, कुछ धर्मों में जीव जंतुओं की बलि देने की प्रथा थी, तो उन्होंने बलि प्रथा का भी विरोध किया। उनका कहना था कि जीव हिंसा बहुत ही बेकार है, चाहे वह आप खाने के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं या फिर धार्मिक आडंबरों के नाम से आप जीव की हत्या कर रहे हैं, इसका उन्होंने विरोध किया। मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय की कुर्बानी देते हैं। ये दोनों विरोधी कार्य हैं, इससे भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है? तो उनका कहना है कि दिन में रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खूनवा बंदगी, कैसे खुशी खुदाया है ये, है ना। तो उनका कहना है कि दिन भर तो आप रोजा रखते हो और रात को तुम गौ की हत्या करते हो, तो इससे खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है? तो गाय तो हमारी माता जैसी है। कबीरदास जी का कहना था गाय हमारी माता जैसी है, ये हमें दूध देती है और उसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं, तो उसका वध या उसकी हत्या करना माता के वध जैसा है। उनका कहना है जाको दूध धाई करी पी जाए, ता माता का वध क्यों की जाए, ये उनका कहना है। वे कहते हैं कि हिंसा का परिणाम भी बुरा होता है। मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको इसी जन्म में उसकी सजा उसको मिल जाती है। जैसे कि बकरी तो केवल पत्तियां खाती है, इस पाप कर्म के कारण उसकी खाल खींची जाती है, किंतु जो मनुष्य बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा। मतलब बकरी से सिर्फ यह अपराध हो जाता है कि वो घास को खा लेती है और इस छोटे से अपराध के कारण उसकी खाल खींच ली जाती है। तो जो मनुष्य बकरी को मारकर खा रहे हैं उनका बाद में क्या हाल होगा। तो उनका कहना है बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है
तिनको कौन हवाल, उनका क्या होगा जो बकरी को मारकर खा रहे हैं। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का भी खंडन किया है। कबीरदास जी ने पुस्तकीय जो ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, पुराणों का जो ज्ञान है, उसका भी खंडन करते हुए कहते हैं कबीर शास्त्र ज्ञान पर नहीं आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि इस किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होता, इन शास्त्रों को, पुराणों को या फिर अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। जो शास्त्र का पंडित होने के आधार पर समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, कबीर उनके विरोधी है। काजी से वे कहते हैं, मतलब पंडितों को भी कहते हैं और काजियों को भी ये कहते हैं कि खाली आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर, धर्म ग्रंथों के आधार पर उपदेश देकर, पुराणों के आधार पर आप अपने आप को पंडित मत कहिए। वे कहते हैं काजी कौन कतेब बखाने, पढ़त पढ़त कहते दिन बीते, गति एक नहीं जाने। मतलब इन्होंने मौलियों से भी, काजियों से भी कहा, पंडितों से भी कहा कि इस तरह से आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को मतलब ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि बाह्य आडंबर में लिप्त रहे हैं। इसी प्रकार वह शास्त्र के पंडित को चुनौती देते हुए कहते हैं, शास्त्र मतलब शास्त्र, शास्त्र के पंडित को क्या कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुझावनहारी, तू राखा उझोरे। मतलब तू कागज को देखकर पढ़ देता है जो शास्त्र में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, धार्मिक धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन मैं जो कहता हूं वह जीवन का अनुभव है। मैं जीवन में जो अनुभव किया है वह मैं लोगों को बताता हूं। तू तो लोगों को उलझा कर रखता है, बल्कि मैं सुलझाता हूं उनके जीवन को। कबीरदास जी सदा आचरण पर बल देते हैं, अच्छे आचरण पर बल देते हैं, शास्त्र ज्ञान पर नहीं। लोगों की कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए, कबीरदास जी का कहना है। कंचन और कामनी का विरोध, कंचन मतलब यहाँ पर होता है सोना या फिर धन, और कामनी मतलब महिलाएं। कबीर ने कंचन और कामनी को साधना के मार्ग में बाधक बनाया, बाधक माना है। जैसे जो महिलाएं हैं वे साधना के पथ में बाधा उपस्थित करेंगे किसी साधक के, वैसे जो पैसा है, धन संपत्ति है, उनका विश्वास रहा है कि नारी मनुष्य को अध्यात्म या सुधार के मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका कहना है कि जैसे कोई साधु संत है, वह भी किसी नारी के संपर्क में आता है तो हो सकता है कि वह अपने रास्ते से भटक जाए, सुधार के मार्ग पर न चल पाए। यह बात भी तत्कालीन आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में समझी जानी चाहिए। वास्तव में वे नारी के माध्यम से अतिशय वासना की निंदा करते हैं। तो वास्तव में पूरे नारी समाज को उन्होंने कटघरे में खड़ा नहीं किया है, बल्कि पुरुषों को ही बोलते हैं कि तुम अपनी वासना के वशीभूत होकर तुम गलत रास्ते पर चले जाते हो। तो उस समय की आवश्यकता रही होगी कि मध्यकाल में इस टाइप की परिस्थितियां रही होगी कि जो महिलाएं उनको केवल भोग का साधन समझा जाता रहा होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि तुमको वासना के रास्ते पर नहीं चलना है ना। नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग, कबरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। मतलब महिलाओं के जब परछाई भी पड़ जाती है तो सांप अंधा हो जाता है, इनका मानना है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी जो दिन भर नारी के संग में रहते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर संगति से तात्पर्य वासनाजनक संगति से है ना, जो डिजायर से प्रेरित, सेक्सुअल डिजायर से प्रेरित होकर जो महिलाओं के साथ रहते हैं दिन भर, इसके बारे में उन्होंने बात कही है। इन्होंने सभी महिला समाज को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, आधी आबादी को। कंचन और कामनी को कबीर ने अग्नि के समान प्राणनाशक बताते हुए कहा है, एक कनक रुकामनी दो अग्नि की जाल, देख ही तन प्रज्वले परस्या है पैमाल। मतलब यह धन संपत्ति है, जो वासना है, यह निश्चित रूप से लोगों को पतन के गर्क में ढकेल देता है। इसके बाद 9वां पॉइंट है कुसंगति, कपट और द्वेष की निंदा। कुसंगति मतलब गलत संगति में रहना, लोगों के साथ कपट करना, लोगों के साथ ईर्ष्या द्वेष रखना। तो समाज सुधार की दृष्टि से कबीर ने कुसंगति, कपट और द्वेष की निंदा की है, और इन चीजों को आध्यात्म और व्यवहारिक दोनों प्रकार के जीवन में उन्नति में बाधक बताया है। मतलब ये जो सारी चीजें, चाहे आपका मार्ग अध्यात्म का मार्ग हो, चाहे व्यवहारिक जीवन का मार्ग हो, ये सभी चीजें हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनको एकदम त्यागने की बात उन्होंने कही है। कुसंगति पर एक बात उन्होंने कही, वह बहुत प्रसिद्ध है, मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यों भाई। इसी प्रकार कपट के विषय में भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है, कबीर वहां न जाइए जहां कपट का हेत, जानू कली कनेर की तन रात मन से। इसके बाद हम आते हैं सदाचरण पर बल। इन पंक्तियों के बाद में हम अर्थ वगैरह देखेंगे, मैं अलग से एपिसोड लेकर आऊंगा इन सब पर। इन्होंने क्योंकि यह एपिसोड क्या है बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। सदाचरण पर बल, अच्छे आचरण पर इन्होंने हमेशा बल दिया। कबीर ने सदाचरण पर बल दिया, अच्छे आचरण पर। उनका मत है कि अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य हमारा रहना चाहिए। तो साधु कैसा होना चाहिए उनके हिसाब से? साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप के जैसा होना चाहिए।
जो सार तत्वों को ग्रहण कर लेता है अनाज को, और जो बेकार की जो चीज है उसको उड़ा देता है। कबीर अपने युग के प्रति पूर्ण सचेत थे। सत्य पर वे विशेष बल देते हुए कहते हैं, सत्य पर उन्होंने विशेष बल दिया है, गुरु की महिमा पर उन्होंने विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब जो सच्चे व्यक्ति हैं उनके हृदय में परमात्मा स्वयं निवास करता है। तो सत्य जो है तप के बराबर है और झूठ पाप के बराबर है। अब उनका कहना है कि भले ही हम ठग लिए जाएं, लेकिन दूसरे को कभी ना ठगें। यही कबीर के जीवन का आदर्श है। हो सकता है हमको कोई ठग ले जीवन में, लेकिन किसी ने हमको ठग लिया तो हमको अधिकार नहीं मिल जाता कि हम दूसरे को ठग लें। मतलब भले ही हमको कोई ठग ले, लेकिन हमको किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ठगना चाहिए। राम रहीम की एकता पर बल, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया था अपने समय में। कबीर ने राम रहीम, केशव, महादेव और मोहम्मद की एकता पर बल दिया। तो यहाँ पर ये जो हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, जो हमारे जो आदर्श हैं या फिर हमारे आराध्य हैं, इनकी इन्होंने एकता पर बल दिया है। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उन्होंने कहा है, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने भरमाया। मतलब ईश्वर एक है, भले उनके नाम अलग अलग हैं। कबीर ने समझाया कि हिंदू तुर्क दोनों का एक ही मार्ग है, हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु यह है बताई। मतलब वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहां पर परम पद को प्राप्त करना, ईश्वर तक पहुंचना, वही हमारा लक्ष्य है। मतलब हमारा कल्याण ही हमारा लक्ष्य है, मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है, भले ही नाम कुछ भी हो। अब हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार कबीर एक महान समाज सुधारक, सत्य धर्म के प्रतिपादक। इनका धर्म कैसा था, सत्य पर आधारित था, समन्वयवादी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, समाज में समन्वय लाना चाहते थे, क्रांतिदर्शी थे, बहुत ही क्रांतिकारी थे। वे समाज में प्रचलित प्रत्येक प्रकार की असमानता, बाह्य आडंबर और ढोंग को समाप्त कर देना चाहते थे। जो समय जाति प्रथा, छुआछूत की जो भावना थी, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, ढोंग इत्यादि था, इसको समाप्त करना चाहते थे। और यह काम स्पष्ट वक्ता, दृढ़ विवेकी और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकता है। तो सोचिए उस समय मध्यकाल में जबकि ऐसी परिस्थितियां रही होंगी और कबीरदास जी ने बहुत ही निर्भीकता के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है, तो ऐसा कितना बोल्डनेस रहा होगा, कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कबीर को किसी का भय नहीं था, मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। वे तो घर फूंककर तमाशा देखने वालों में थे, भले उनके घर में आग लग जाए, लेकिन वो डरने वाले नहीं थे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही कुछ निर्माण कर सकता है। तो आज इसीलिए कबीरदास जी इतने वर्षों के बाद भी आज हमारे लिए प्रासंगिक हैं। कबीर की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए तो कबीर ने कहा था, कबीरा खा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। मतलब जो अपना घर फूंक सकता है, जो अपना सर्वस्व निछावर कर सकता है, वो मेरे साथ आ सकता है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, कबीरदास जी का निश्चय ही कबीर का व्यक्तित्व क्रांतिकारी चेतना से युक्त था। सर्वाधिक क्रांतिकारी कवि थे अपने समय के, वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने समय में निर्भीकता पूर्वक समाज सुधार का जो प्रयास किया वह अद्वितीय है और आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। वर्तमान युग में तथाकथित समाज सुधारक भी ऐसा साहस नहीं दिखा सकते जो कबीर ने धार्मिक उन्माद से ग्रस्त तत्कालीन युग में दिखाया था। उस समय जो काल था, मध्यकाल, धार्मिक उन्माद से पूरी तरह से ग्रस्त था। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत करके ये सारी बातें कही। मतलब उनका मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। वे बहुत ही क्रांतिकारी कवि थे। एक सच्चे युग पुरुष की भांति उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, अनीति, अनाचारों एवं दोषों पर प्रबल प्रहार करते हुए समाज को सही दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा करके उन्होंने अपने गंभीर दायित्व का निर्वहन किया है। इसमें उन्हें कहां तक सफलता मिली, इसका निर्णय तो विद्वान इतिहास लेखक ही कर सकते हैं। तो कबीर का मूल्यांकन या तो बड़े बड़े विद्वान कर सकते हैं या फिर इतिहास लेखक कर सकते हैं कि कबीर का मूल्य क्या है, उनकी वाणी का मूल्य क्या है, जो आज भी हमारे लिए इतने प्रासंगिक है। तो निश्चित रूप से मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे एक बेहतरीन एपिसोड लेकर मैं इस चैनल में उपस्थित होता रहूंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही से अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।